नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों। साथियों, आज मैं आया हूँ एडवोकेट अरविंद कुमार शर्मा जी और आनंद शर्मा जी के ऑफिस में। आपके कई सारे प्रश्न थे लेवल 2 विवादित प्रश्नों से संबंधित लगी याचिका को लेकर, और लेवल प्रथम की आज की सुनवाई और जो आगे की जो डेट मिली है उसमें जो अहम सुनवाई होने वाली है उसको लेकर, और किन किन प्रश्नों पर जो है आपको फायदा मिल सकता है या किन किन प्रश्नों पर जो है आगे जो है केस चलेगा, किन प्रश्नों पर आगे सुनवाई होगी। और इसके अलावा बहुत सारे आपके जो प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को आज मैं लेकर आया हूं। तो ये पूरा वीडियो आप देखें। आनंद से आज सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर, आज की जो लेवल प्रथम की सुनवाई थी उस लेवल प्रथम की सुनवाई में मुख्यतः आज क्या क्या हुआ। देखिए, आज 110 नंबर से आइटम नंबर 110 से कोर्ट नंबर 14 में सारे मैटर्स लिस्टेड थे। रीट लेवल 1 क्वेश्चंस पे जो ऑब्जेक्शंस की डेट है उससे रिलेटेड। जैसे ही नंबर आया, बहस हुई, तो सरकार के वकील ने, बोर्ड के वकील ने, सरकार के वकील ने एक मुद्दा उठाया कि कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता किसी एकेडमिक क्वेश्चन में। भाई जीके का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये उन्होंने एक पॉइंट रेस किया। तो कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है और उसमें भी अगर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करे तो ये अन्याय की स्थिति हो जाएगी। इस इंस्टेंस को कोट करने के लिए, मतलब इस इंस्टेंस को समझाने के लिए माननीय न्यायाधीश महोदय ने दो क्वेश्चंस का मामला उठाया जो आरटीई एक्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 84, जो दोनों ही क्वेश्चंस आरटीई एक्ट से रिलेटेड है। इस मुद्दे पे माननीय न्यायाधीश महोदय ने ये कहा कि ये क्वेश्चंस तो मेरे को ही समझ में आ रहे हैं कि गलत हैं, तो इस पे ऑब्जेक्शंस क्यों नहीं रेज करने चाहिए। इस विषय को ऐसा कहेंगे कि पकड़ते हुए सरकार के वकील ने कहा कि सर, हम दो क्वेश्चन पे वापस रिप्लाई पेश करने के लिए तैयार हैं। जी जी। हमने कहा कि दो क्वेश्चन क्यों, क्वेश्चन तो 7 से 8 हैं, दो क्वेश्चन क्यों। जी। तो इस मुद्दे पे फिर सरकार के वकील ने बोला कि ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं। तो हमने कहा बहुत सारे प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिए। तो क्या हमने रिप्लाई दे रखा है? तो हमने कहा रिप्लाई दे रखा है तो हम बहस करने के लिए तैयार हैं, आप बहस कर लीजिए। अगर आपने रिप्लाई दे रखा है तो हम बहस करने के लिए तैयार हैं। तो इस बात पे 5-10 मिनट बहस हुई। उसके बाद बोर्ड के वकील ने कहा, माननीय न्यायाधीश महोदय ने बोर्ड के वकील से पूछा कि एक्चुअल में तो बोर्ड को ये काम करना है, तो बोर्ड के वकील से पूछा कि आप क्या इन दो प्रश्नों पे वापस से एक्सपर्ट की एडवाइस लेने के लिए तैयार हैं। तो बोर्ड के वकील ने कहा कि मैं एक बार बोर्ड से पूछूं कि वो क्या करने के लिए तैयार है। तो माननीय न्यायाधीश ने इस केस को 2 बजे लंच के बाद रखा। जैसे ही लंच रिवोक हुआ, खत्म हुआ, बहस स्टार्ट हुई, तो हमने सबसे पहला प्रश्न ये रेस किया कि सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं, 6 से 7 प्रश्न हैं, उन सब पे एक्सपर्ट ये कमेटी एक, बिठाई सॉरी जाएगी। सर, देखिए एक प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा मुझे कॉल और मैसेज के जरिए आया था कि सर दो ही प्रश्न हैं या फिर कुछ अन्य प्रश्न भी हैं, क्योंकि मैं आपने वही कहा कह था रहा कि 6 से 7 प्रश्न जो हूँ, हैं मैं वो। वही आपको हाँ जी। समझा रहा हूँ। तो हमने जब ये रेस किया पॉइंट कि सर 6 से 7 प्रश्न है, तो कोर्ट ने भी कहा कि आपका राइट है, आप बोल सकते हैं। तो सरकार के वकील ने फिर मना किया कि हम सारे प्रश्नों पे जो एक्सपर्ट एडवाइस है वापस नहीं लेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि आप ये लिख के लाइए कि वापस नहीं देंगे, पर देनी एक्सपर्ट एडवाइस आपको सब पे पड़ेगी, जितने भी क्वेश्चंस उठाए हैं। तो आप जो बोल रहे हैं, मेरे पास भी कई कॉल्स आए हैं कि सर 2 ही क्वेश्चन पे नहीं, 6 से 7 प्रश्न हैं जिन सब पे उनको रिपोर्ट पेश करनी है। कोई 2 प्रश्न नहीं है, ये बिल्कुल गलत खबर है। एक सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो ये भी निकल के आता है, जैसा कि आपने भी कहा कि मुख्यतः 6-7 प्रश्न हैं। तो अब अभ्यर्थी एक प्रश्न करते हैं, सर वो कौन से 6-7 प्रश्न हैं जो अभी मुख्यतः चल रहे हैं या जिन पर उनको बेनिफिट मिल सकता है या कुछ उनमें बदलाव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 बीसल देव रासो वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 118 118, क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 150 और क्वेश्चन नंबर 21। ये 6 से 7 प्रश्न हैं
जिन पे कोर्ट ने भी कहा है, कोर्ट ने ये कहा कि आप अपने स्टार क्वेश्चंस मार्क करके दीजिए। हमसे कहा कि आप कौन कौन से प्रश्नों पे वापस एक्सपर्ट एडवाइस चाहते हैं, तो हमने ये सारे मुख्य प्रश्न बोर्ड को लिख के दिए हैं। बाकी मैं अपने साथियों को बता दूं कि सर ने जो प्रश्न बताए हैं वो मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग प्रश्न क्रमांक बताए हैं। जैसा कि सर ने प्रश्न बोले थे उनमें मुख्यतः एक अलाभान्वित वाला प्रश्न है, दूसरा आपने बताया कि छात्र शिक्षक अनुपात छात्र वाला शिक्षक प्रश्न अनुपात प्रश्न वाला है, है, रिलीजियस प्लेस वाला हाँ, क्वेश्चन है, धार्मिक शासन धार्मिक शासन व्यवस्था वाला वाला प्रश्न है है, एक, एक इंस्ट्रक्टर मोटिवेटर वाला प्रश्न है, डिजिटल लाइब्रेरी वाला प्रश्न है, और वो भारत जोड़ो ट्रेन जो है, भारत भारत वो गौरव यात्रा वाला जो एक बीसल देव रासो वाला भी आप एक बिसल बता रहे हैं। बिल्कुल। तो मुख्यतः आपका कहना है कि 6 से 7 प्रश्नों में जो है बहस होगी और 6 से 7 प्रश्नों के लिए कोर्ट ने बोला है नहीं, कि आप समझे नहीं, इसको थोड़ा डिफरेंट समझिए देवेंद्र जी। बहस तो आज भी हो जाती, अच्छा। बहस तो 1 तारीख को भी होगी। कोर्ट ने सरकार और कर्मचारी चयन आयोग से ये पूछा है कि या तो आप एक्सपर्ट से उचित एडवाइस ले आइए, वरना हम इस पे बहस करके इन प्रश्नों पे फैसला देंगे। आप समझिए बात को, आज बहस क्वेश्चनों पे नहीं हुई है, जी जी आज बहस इस चीज पे हुई है कि क्या बोर्ड वापस से लास्ट टाइम एक्सपर्ट से पूछने के लिए तैयार है या नहीं है। और अगर बोर्ड एक्सपर्ट से नहीं पूछता है तो तो क्वेश्चनों पे बहस होगी और कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट ध्यान डिसाइड कर रखिए, सकता है, बिल्कुल कर सकता, क्या करेगा, करेगा। करेगा, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर जो एक्सपर्ट्स के जरिए अगर वो जवाब नहीं लाते हैं तो कोर्ट खुद इसमें जो है, इसमें आगे क्या हो सकता है सर, लेवल प्रथम की सुनवाई आगे की क्या तारीख मिली है और उस दिन क्या हो सकता है, इसमें क्या देखिए संभावना है? 1 फरवरी को तारीख रखी गई है, नेक्स्ट सुनवाई, बिल्कुल नेक्स्ट सुनवाई 2-3 दिन बाद ही है। जी और उसमें बोर्ड को कहा गया है कि जितने भी स्टार क्वेश्चंस हमने बताए हैं, ये 6 से 7 प्रश्न, इन सब पे एक्सपर्ट एडवाइस लानी है। कोई 2 प्रश्न नहीं है, ये गलत खबर है बिल्कुल। हाँ, वो ये लिख सकते हैं कि हम एक्सपर्ट एडवाइस नहीं देंगे, वो बोर्ड के हाथ में है, पर बहस इन 6 से 7 प्रश्नों क्या पे होगी। सर ये जो सुनवाई होने वाली है 1 फरवरी की, क्या ये अंतिम सुनवाई होगी लेवल प्रथम की? क्योंकि देखिए अभ्यर्थी भी लगातार परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वही तारीख पे तारीख मिलती जाती है, हर बार सुनवाई होती है और फिर नेक्स्ट डेट मिल जाती है, तो मतलब कब तक ये सब चलता रहेगा? इस चीज़ से भी अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। इस समय दोनों ही पक्ष पूरी तरह से आतुर हैं इस केस में कि इसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो। सरकार ये चाहती है कि स्टे हट जाए, हम ये चाहते हैं कि इस केस में फैसला हो जाए। तो ये तारीख, तो आप सौभाग्यशाली हैं हम सब कि हमें इतनी शॉर्ट डेट्स मिल रही हैं, 2-2 3-3 दिन की डेट्स मिल रही हैं, और पूरी संभावना है और मुझे पूरा यकीन भी है कि 1 तारीख को फाइनल बहस होगी, ये चीज़ ये बहुत सॉल्व बड़ी हो बात जानी है। चाहिए। अगर 1 तारीख को फाइनल बहस हो जाती है तो जो भी होना होता है वो 1 तारीख को अभ्यर्थियों को तो पता चल जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो है अभ्यर्थी भी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो ये था साथियों लेवल प्रथम की सुनवाई का जो भी ब्यौरा था अब तक का। नेक्स्ट डेट आपकी 1 फरवरी की है। अब मैं बात कर लेता हूँ सर लेवल 2 की, क्योंकि लेवल 2 के कई सारे अभ्यर्थी हैं जो लगातार पूछ रहे हैं कि सर लेवल 2 में क्या चल रहा है, उसकी हमें कोई खबर नहीं मिलती है और कोई सोशल मीडिया पर भी नहीं डालता है कहीं भी लेवल 2 के लिए। तो मैं लेवल 2 के लिए स्पेशली पूछना चाहता हूं कि जब कमेटी के लिए बोला गया था कोर्ट के द्वारा, तो उसका क्या रहा? बोर्ड ने कोई कमेटी बनाई, कोई जवाब दिया, क्या कुछ हुआ? और इसमें अगर कुछ नहीं किया है तो आपने इसमें क्या किया, या फिर आप इसके लिए क्या करेंगे आगे? देखिए, लेवल 2 की जितनी भी फाइल्स हैं, वो जयपुर बेंच और जोधपुर बेंच से उसमें ऑर्डर ये हुआ है कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को ऑर्डर किया गया है कि जितने भी प्रश्नों पे ऑब्जेक्शंस हैं, उस पे एक्सपर्ट कमेटी का वो गठन करके उसमें रिपोर्ट पेश की जाए। 1 महीने का टाइम दिया था बोर्ड को, लेकिन 1 महीना तो बीत चुका है। 2 महीने से भी ज़्यादा हो चुके 2 हैं, महीने से बाद 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, और सारे पेटिशनर्स को ये कहा गया था कि आप एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन बोर्ड में सबमिट करें। हमने हमारे सारे अभ्यर्थियों की रिप्रेजेंटेशंस विद ऑर्डर कोर्ट में ऑफलाइन यानी कि डाक से बोर्ड में और ऑनलाइन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में सबमिट इन टाइम कर दी है। कर्मचारी चयन आयोग ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। इन परसुएंस ऑफ दैट हम लोग तैयारी कर रहे हैं कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन दायर करने की। इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, कंटेम्प्ट का अर्थ ये होता है कि अगर कोर्ट की आदेश नहीं मानी जाती तो उसके खिलाफ
एक याचिका लगती है उस ऑर्डर को लागू कराने के लिए, उसे कंटेम्प्ट कहा जाए, अवमानना जिसे हिंदी में हम कहते हैं। तो हम कंटेम्प्ट पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। कल हमारा प्री कंटेम्प्ट नोटिस चला जाएगा, तैयार है वो, और कल की डेट में प्री कंटेम्प्ट नोटिस कर्मचारी चयन आयोग के पास पहुंच जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो आप कह रहे हैं, इसके लिए कुछ अभ्यर्थियों को एक्स्ट्रा पे करना होगा जिन्होंने याचिका लगाई है, और क्या आप जैसे यहाँ से कंटेम्प्ट लगा देते हैं, आपके द्वारा लगा दी जाती है, तो क्या अन्य अधिवक्ताओं को भी लगाना जरूरी है इसमें? इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, क्योंकि कई देखिए सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने कई अन्य अधिवक्ताओं के यहाँ भी अपनी याचिका लगवाई हुई है। देखिए, हमने रिप्रेजेंटेशन के भी किसी से कोई रुपए नहीं लिए, हम कंटेम्प्ट के भी किसी से कोई रुपए नहीं ले रहे। अगर रुपए लेने होते तो चर्चा शुरू हो चुकी होती। जी सही। कंटेम्प्ट तैयार हो चुका है और कल पोस्ट भी हो जाएगा, वो डाक हो जाएगी उसकी। दूसरे अधिवक्ता क्या करते हैं क्या नहीं करते उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, वो अधिवक्ता जाने और उनके क्लाइंट्स को डील करना है। तो सर इसके बाद जो हम लेवल 2 में आप बता रहे हैं कंटेम्प्ट जब आप भिजवा देंगे, इसके बाद क्या कुछ हो सकता है लेवल 2 में? देखिए, क्या सबसे पहले कंटेम्प्ट नोटिस जाएगा 7 दिन का। 7 दिन के बाद हम न्यायालय में एक कंटेम्प्ट पिटिशन लगाएंगे, जैसे रिट लगती है वैसे ही कंटेम्प्ट लगता है। ठीक है। उसका भी कोई चार्ज नहीं होगा बच्चों के लिए। हम बच्चों के लिए ये चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, और हम पूरी पुरजोर कोशिश ये कर रहे हैं कि कर्मचारी चयन आयोग तुरंत प्रभाव से इसमें कंप्लायंस करे, और अगर वो कंप्लायंस नहीं करता है तो हम कंटेम्प्ट पे जाएंगे। सुनने में ये भी आया है कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इस ऑर्डर के खिलाफ लेवल 2 में डीबी में जा रहा है, तो हम डीबी के लिए भी तैयार हैं। कुछ जानकारियां ऐसी भी मिली हैं कि जोधपुर से तो जो है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड डीबी में जा चुका है, डिवीजन बेंच में जा चुका है। जी तो जब बिल्कुल। वहां से डिवीजन बेंच में जा चुका है, तो जयपुर से वो क्या करेगा आगे? हो सकता है कि जयपुर से भी वो डिवीजन बेंच में चला जाए। अब तक तो नहीं गया, अब तक तो नहीं गया। प्रत्येक केस में जाना पड़ता है। अच्छा। कोई भी अपील अगर होती है तो प्रत्येक केस में होती है, हमारे केस में नहीं किया, हम कंटेम्प्ट लगाएंगे। बिल्कुल। अभी तक आपका कहना है कि और बोर्ड ने कोर्ट जोधपुर के में भी आदेश की अभी अवहेलना की है। जोधपुर में भी अभी फाइनली नहीं गया है, वो अभी शायद असमंजस की स्थिति है, वहाँ से क्लैरिटी नहीं है कि वहाँ से क्या हुआ है। और जब कोर्ट ने आपको आदेश दे दिया, आप लेवल 1 में 3-3 कंप्लायंस रिपोर्ट के लिए तैयार हो, तो आप लेवल 2 में नेक्स्ट कंप्लायंस रिपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? सिर्फ एक पे आप क्यों रुक रहे हैं? आप दूसरे एक्सपर्ट से कंप्लायंस क्यों नहीं करा सकते? इसमें क्या दिक्कत? और लेवल 2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो लेवल 2 में सभी सब्जेक्ट का ही होगा सर? क्योंकि बहुत सारे सारे सब्जेक्ट, सारे अलग अलग अभ्यर्थी सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट से हैं जिन्होंने याचिकाएं लगाई थी। फ्रॉम हिंदी टू उर्दू, एवरी सब्जेक्ट, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, हर सब्जेक्ट का। बिल्कुल, हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट्स थे, हमने सबके रिप्रेजेंटेशंस भेज दिए हैं, और सबके लिए ही हम कंटेम्प्ट भी लगाएंगे। चलो सर, ये थी साथियों आज की वीडियो, और सर ने मेरा मानना है कि लगभग सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई अन्य प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी की सभी जानकारियाँ आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिली जाती हैं। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।